जय जय श्री राधे एवरीवन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक्चुअली सीधी बात, नो बकवास। अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब है कि आपने जो पूरे साल पढ़ा है, अब उसको कम समय में उन सारी चीज़ों को कैसे पढ़ना है और स्पष्टता के साथ पढ़ना है। ऐसे नहीं कि किसी चीज़ को छोड़ दीजिए चले जाइए, हर एक चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने चालू किया है 1 दिसंबर 2025 से क्रैश कोर्स। 26 फरवरी से गुजरात बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है 12th स्टैंडर्ड का, जिसमें 28 फरवरी को हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। 28 फरवरी यानी कि रिवीजन के लिए अभी आप किन के देखें तो दिसंबर, जनवरी और अगर 20 फरवरी तक हम समय लेते हैं तो टोटल हमारे पास 80 डेज़ है। उस 80 डेज़ में आप उत्तरायण आने वाला है, कुछ फेस्टिवल्स है, उन सबको निकाल दीजिए, फिर भी गिन के 2 महीना हमारे पास बचा हुआ है। तो अगर हम 2 महीने में बढ़िया से तैयारी करें तो 95 लाना कोई बड़ी बात नहीं है केमिस्ट्री में। अब क्वेश्चन क्या है कि सर ये 95 लाने के लिए वैसे तो हमने सारे चैप्टर्स को पढ़ा है और चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हमने ये भी कंक्लूजन निकाल लिया है कि कौन से चैप्टर्स का कितना मार्क्स है। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ब्लूप्रिंट, हमारा केमिस्ट्री का जो पेपर है, केमिस्ट्री जिसका कोड है, याद रखिएगा, केमिस्ट्री 052 इसका कोड है। हमारे गुजरात बोर्ड में केमिस्ट्री पेपर का कोड है 052। ये टोटल 100 मार्क्स के हमारे पेपर होंगे, 100 मार्क्स के, जिसमें 50 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू होगा। हर एक एमसीक्यू 1-1 मार्क्स के होंगे और बाकी जो 50 मार्क्स है, ये 50 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव का होगा। इस सब्जेक्टिव में अगर आप ऑप्शन के साथ जाते हो तो ऑप्शन के साथ आपको टोटल 75 मार्क्स मिलेंगे। कितने? ऑप्शन के साथ 75 मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको सीधे सीधे ले चलता हूं। हमारे पास जो चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री से है। फिजिकल, पहला चैप्टर का क्या नाम है? सॉल्यूशन। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तीसरे चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल काइनेटिक्स। जनरली ये तीनों चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। अगर आप सही ढंग से फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ोगे तो विथ ऑप्शंस के साथ अगर आप जाओगे तो भाई साहब इजीली 30 मार्क्स आप ले आओगे। जिन बच्चों को ये डर है कि सर हम पास कैसे हो, तो उनके लिए भी आज मैं एक पेपर में लिख के आया हूं, कौन सा क्वेश्चन को आप अटेंड करोगे तो आपको पासिंग मार्क्स डेफिनेटली आ जाएगा। इस पेपर में मैंने आपको चैप्टर वाइज में कौन सा क्वेश्चन को अटेंड करना है वो लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन जो चैप्टर है हमारा, इस सॉल्यूशन चैप्टर्स में जो एमसीक्यू है वो 6 है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एमसीक्यू 6 है और हमारा फिजिकल में, केमिकल काइनेटिक्स में 5 है। यानी कि आप फिजिकल केमिस्ट्री में एमसीक्यू की बात करें तो हमारे पास 17 मार्क्स है एमसीक्यू, जो खास करके हम लोग ऐसे बच्चे जो जिन्हें लगता है कि सर हमने पूरे साल कुछ नहीं किया, अब हमारे पास जागने का समय है, तो मैं आपको बताता हूं, इसमें से भी 17 में से आप इजीली 10-12 ला सकते हो। जो जो टॉपिक कहूंगा वो टॉपिक ध्यान से पढ़ोगे तो डेफिनेटली 17 मार्क्स आ जाएंगे। अब आ जाओ फिजिकल केमिस्ट्री के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स वाले, 3, 6 and 4, 3, 6 and 5 होगा, या 3, 6 and 5। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये हमारे 50 मार्क्स के लिए है और जो विद सब्जेक्टिव है वो 799 है, 799।
मतलब पहले चैप्टर में 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन आएगा, दूसरे चैप्टर में से एक 4 मार्क्स और एक 2 मार्क्स का आएगा, तीसरे चैप्टर में एक 3 मार्क्स और 2 मार्क्स का। ये कंपलसरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब विथ ऑप्शनल वाले में क्या है, आपको इस 7 मार्क्स में से एक 3 मार्क्स का जो कंपलसरी है और एक 4 मार्क्स का ऑप्शनल में मिल जाएगा। इस 9 मार्क्स में से याद रखना, खास करके 6 मार्क्स का हमारा कंपलसरी वाला है, तो इसमें 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, 4, 2, 3 या 3 वाले 3 हो सकते हैं। तो अगर 3 मार्क्स वाले आप अटेंड करना चाहते हो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन टू अटेंड द 3 मार्क्स क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास 3 मार्क्स के भी 3 हो सकते हैं, अदरवाइज 4 + 2 + 3 भी हो सकता है। अगर 4 मार्क्स का एक पूछा तो हमारे इस तरह से अटेंड करना है। अब आज ये 5 मार्क्स का जो कंपलसरी है उसमें एक 3 और 2 तो पक्का है, एक 3 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का, और 9 मार्क्स के लिए इसमें एक 4 मार्क्स का डाल दिया। तो याद रखिएगा 4 मार्क्स के आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3 वैसे जनरली तीनों से रहेंगे, अगर ये स्कीम नहीं रहा तो 4, 2, 3 रहेगा। ठीक है, तो अगर आप फिजिकल से 4 मार्क्स वाले भी 3 अटेंड कर लेते हो तो 4, 3 12 मार्क्स इजीली आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि सर इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, राइट? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको 2025 में जो 4 मार्क्स का पूछा था वो 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर से पूछे थे। 1 यानी कि हमारा जो पूछने का पैटर्न है दैट इज 4, 2 एंड 3, नॉट 3 + 3 + 3। तो याद रख लेना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल और खास करके सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं बताने वाला हूं। अब आ जाओ बच्चा डी ब्लॉक के लिए। डी एंड एफ ब्लॉक जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आईसी, इसमें चैप्टर नंबर 4 हमारा है डी एंड एफ, और चैप्टर नंबर 5 है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों ये जो है मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा वेटेज नहीं रखता है, लेकिन फिर भी इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें से एक 4 मार्क्स का एमसीक्यू है और एक 5, तो टोटल 9 मार्क्स के एमसीक्यू हमारे इनऑर्गेनिक है। अब आ जाओ सब्जेक्टिव के लिए। विथ ऑप्शन जाओगे तो 5 + 2 यानी कि 7 मार्क्स है हमारा विथ ऑप्शन डी ब्लॉक, और विथ ऑप्शन हमारे पास कोऑर्डिनेशन 8 मार्क्स का है। विदाउट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो 5 और 6 मार्क्स के हैं। विदाउट ऑप्शन में 5 और 6, यानी कि याद रखो 2 मार्क्स का एक ऑप्शनल डी ब्लॉक में रहेगा और 2 मार्क्स का एक ऑप्शनल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में रहेगा। तो अगर तुम इसमें 4 और 6 वाले जो क्वेश्चंस है, तो चैप्टर नंबर अगर हम 4 और 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में एक आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जो इजीली है, और एक 2 मार्क्स का रहेगा। याद रखिएगा 2 मार्क्स वाले हमारे पास 2 क्वेश्चन 4th चैप्टर से रहेंगे, और 5th चैप्टर से भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप इस तरीके से भी अटेंड करते हो, क्योंकि आप समझ जाओ कि आपके पास 5 + 2 ये एक्स्ट्रा है, कंपलसरी वाला 5 और कंपलसरी वाला 6 है। तो इनऑर्गेनिक में 11 और यहाँ पर आप देखोगे तो 9, टोटल 20 मार्क्स का कंपलसरी है। और अगर हम 9 और 15 को लेकर के चले तो 15, 5, 20 और 4, 24 मार्क्स का हमारा इनऑर्गेनिक है। अब आ जाओ बच्चे, यहाँ से शुरू होती है कहानी की ट्विस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। सर ये कौन कौन से चैप्टर है? तो ये है हमारा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, राइट। उसके बाद आ जाइए चैप्टर नंबर 7 हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसके बाद हमारा कार्बोनिल वाला है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अमाइन से हमारा चैप्टर नंबर 9, और बायोमोलिकुल से हमारा चैप्टर नंबर 10। ये पूरे के पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक है, सेकेंड पार्ट हमारा। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं 3, 5, 6, 6, 4, 3, 5, 6, 6, 4, यानी कि टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप बात करें 6, 4, 10, 6, 16, 5, 21, 3, 24, यानी 24 मार्क्स का सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमसीक्यू है। अब आ जाइए विथ ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं
79964 79964 विथ ऑप्शन के साथ 6 4 10 और 18 28 और 7 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है विथ ऑप्शन। और विदाउट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो 57634 57634 विदाउट ऑप्शन। 4 3 7 6 13 7 20 5 25 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि सर ये सारे तो हमारे ब्लूप्रिंट के हिसाब से बहुत अच्छा है सर, अब मुझे थोड़ा ये बता दीजिए कैसे प्रिपेयर करना है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। मैं ये जो क्रैश कोर्स चालू कर रहा हूँ खास करके वैसे ही बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने पूरे साल फाफा मारा है, हाफा बोलते हो या फाफा, वो मारा है, मतलब पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब पश्चाताप हो रहा है। लोग कहते हैं ना अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए प्यारे बच्चों कि जब आप पढ़ाई करें तो हमेशा याद रखें कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, स्टार्टिंग से ही ज़रूरी है। जो बच्चे 11th में हैं उन्हें तो कान खोल के सुन लो, डे 1 से तैयारी करोगे तो 98% आएगा। अब तुम्हारे पास गिन के 2 महीने बचे हैं बच्चा, अब इस 2 महीने में भी जो थोड़े भी होशियार बच्चे हैं गारंटी कह रहा हूँ 90% आ जाएंगे, गारंटी इजीली आ जाएंगे। बस जो ट्रिक कह रहा हूँ उस ट्रिक को फॉलो करो। कल से हमारा ये सेशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें खास करके ब्लूप्रिंट जो गवर्नमेंट ने दिया है, ब्लूप्रिंट में जो उन्होंने सैंपल पेपर दिया है उसको भी लेकर के हम लोग एनालाइज करेंगे, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं, तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये ब्लूप्रिंट को ध्यान में रखो और उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। तो कल का जो हमारा क्लास होगा दैट विल बी स्पेशली ऑफ चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, और MCQ के लिए कौन कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक को हाईलाइट करना है। दैट्स ऑल बच्चों, बने रहिए हमारे साथ। कल हम लोग ज्वाइन करेंगे खास करके चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।